I'm Dr. Bushra Akram, physical therapist. आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। मोस्टली लोगों को ऐसा होता है कि अगर उनके शोल्डर में पेन हो रही है तो उनको फ्रोज़न शोल्डर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली ऐसा हो जाता है कि उनके रोटेटर कफ में इंजरी आ जाती है, जिससे उनको सर्टेन एंगल पे पेन होती है। ये मोस्टली नाइट में होती है। और रोटेटर कफ में कौन से मसल्स अटैच होते हैं? 4 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं: इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस मसल। जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो ये जो सारे मसल्स होते हैं ना, ये शोल्डर को स्टेबलाइज करवाते हैं। कहीं गिरने की वजह से हमारे शोल्डर पे किसी सर्टेन एंगल पर पेन होना शुरू हो जाती है, ये स्वेलिंग हो जाती है, ये रप्चर हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मसल वहाँ पे कौन सा होता है? सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटस। उसी के बारे में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप इस दर्द से बच सकते हैं। शोल्डर पे किसी एंगल तक मूवमेंट करने की वजह से अगर आपको पेन होती है, नाइट में फिर हम लोग आइसिंग करेंगे, 10 मिनट्स के लिए कर लेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस शोल्डर में हमारे पेन है उसको हम लोगों ने स्ट्रेट रेस कर लेना है, और जो हमारा दूसरा शोल्डर है जिसमें हमारे पेन नहीं है, उस वाले हाथ से हमने इसकी एल्बो से इसको ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेच करना होता है। इस स्ट्रेच से क्या होता है कि जो कैप्सूल का स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और हमारी मूवमेंट को रिलैक्स करवाता है। सुप्रास्पाइनेटस मसल, इसकी क्या वर्किंग होती है? इसने हमारी बाजू को फर्स्ट 15 डिग्री एबडक्शन तक लेके जाना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हैंड को दीवार की तरफ प्लेस करवाते हैं और दीवार की तरफ हमने इसको पुश देना होता है, फिर हमने इसको छोड़ देना होता है। इसको हम लोग एबडक्शन के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है, देन रिलैक्स कर देना होता है। अगेन 10 सेकंड होल्ड, अगेन 5 सेकंड रिलैक्स। इससे हमारे एबडक्शन की मूवमेंट जो होती है ना, वो उसमें स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, और जो सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। रोटेटर कफ में इंजरी के बाद या इन्फ्लेमेशन के बाद जो हमारी इंटरनल रोटेशन होती है वो काफ़ी लिमिटेड होना शुरू हो जाती है। उसमें हम लोग उसकी रेंज ऑफ मोशन को कैसे इंक्रीज़ करेंगे वो हम देखते हैं। जो हमारा पेनफुल शोल्डर होता है ना, उस हम लोग टावल को लेंगे, और जो हमारा पेनफुल शोल्डर है उस वाले हैंड से हम नीचे की तरफ शोल्डर को पकड़ेंगे, और जिस हमारे शोल्डर में पेन नहीं है उस वाले हैंड से हम लोग ऊपर वाली साइड से शोल्डर को पकड़ेंगे। इस मूवमेंट से हम एक्सरसाइज और इंटरनल रोटेशन को इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह हम लोग इसकी मूवमेंट करवाएंगे अप एंड डाउन। अगर इस एक्सरसाइज से हमें पेन होती है तो हम इस एक्सरसाइज को लिमिटेड कर देंगे, यानी इतनी कर देंगे जिससे हमारे पेन ना हो। रोटेटर कफ और एक्सटर्नल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज, इसमें हम क्या करते हैं, टॉवल प्लेस करवाते हैं इन बिटवीन एब्डोमिन और एल्बो, और वेट कफ 1 kg या 2 kg हम लोग लेते हैं, या जो हमें सूटेबल हो हम लोग ने उसको हाथ में होल्ड करना होता है। होल्ड करके हम लोग आर्म को अपवर्ड लिफ्ट करेंगे। टॉवल बीच में रखने का ये पर्पज़ होता है कि जो एल्बो को हम लोग उठाए बगैर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। अगर हम लोग टॉवल को प्लेस नहीं करेंगे, जो हमारी एल्बो होती है वो स्टेबल नहीं रहे, वो ऊपर को उठेगी, जिससे हमारी एक्सरसाइज सही से परफॉर्म हम लोग नहीं कर सकेंगे। सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हमारे पेन थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि फिर जो लोग खड़े होकर एबडक्शन नहीं ठीक से कर पाते, तो फिर हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि एक साइड पे लेट जाते हैं जिधर हमारे पेन नहीं होती। तो फिर हम लोग रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं कि हम कितना अपवर्ड मूव कर सकते हैं। जब हम लोग अपनी रेंज ऑफ मोशन चेक कर लेंगे कि हम लोग कितना अपवर्ड मूव कर सकते हैं, तो हम लोग हाथ में वेट को होल्ड करेंगे जितना सूटेबल है आपके लिए। तो फिर आर्म को हम लोग अपवर्ड मूव करेंगे विद वेट फॉर एबडक्शन स्ट्रेंथनिंग के लिए। रेंज ऑफ मोशन जो होती है हम लोग उसको ग्रेविटी की वजह से मेंटेन कर सकेंगे, तकलीफ़ नहीं होगी।
मोस्टली लोगों में ऐसा होता है कि जो उनके कंधे होते हैं वो आगे की तरफ झुके होते हैं, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड पोस्चर होता है, जिसकी वजह से जो रोटेटर कफ का टेंडन होता है ना वो सब एक्रोमियन स्पेस में फंसना शुरू हो जाता है। जब हमारे कंधे फॉरवर्ड होते हैं यानी झुके हुए होते हैं तो हमारी जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो आगे को शिफ्ट हो जाती है। जब हम अपनी आर्म को साइडवे रेज करते हैं तो जो सब एक्रोमियन स्पेस में इरिटेशन पड़ जाती है, जिससे हमारी स्वेलिंग हो जाती है और रोटेटर कफ टियर होने का भी खतरा होता है। उसकी इरिटेशन को रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं कि शोल्डर को पीछे की तरफ करते हैं, जिससे हमारी ग्लिनोइड कैविटी शोल्डर हेड के साथ पैरेलल एक्सिस में आ जाती है। ठीक है, फिर हम लोग यूँ डोर में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। एल्बो को और हैंड को डोर के साथ प्लेस करवाते हैं 90 डिग्री का एंगल बना के और अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ मूव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या वीडियो सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए।